9 ग्रहों में विवाद। प्राचीन काल की बात है। आकाशमंडल में स्थित 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में ये विवाद करने लगे कि उनमें सबसे महान और प्रभावशाली ग्रह कौन है। हर ग्रह अपने अपने प्रभाव और शक्ति का बखान करने लगा। कोई स्वयं को जीवनदाता बता रहा था, कोई बुद्धि का स्वामी, तो कोई वैभव और सौभाग्य का दाता। किंतु जब विवाद बढ़ता ही गया और कोई निष्कर्ष न निकला, तब सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, यह निर्णय देना मेरे लिए भी कठिन है। पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जो धर्म, न्याय और बुद्धि में अद्वितीय है। तुम सब राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वही उचित निर्णय करेंगे। 9 ग्रह पृथ्वी पर उज्जैन नगरी पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और उनका प्रश्न सुना। राजा समझ गए कि यदि किसी एक ग्रह को बड़ा बताया गया तो शेष सभी अप्रसन्न हो जाएंगे। तब उन्होंने एक युक्ति निकाली। राजा ने आदेश दिया कि सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए जाएं। जब सिंहासन तैयार हो गए तो राजा ने ग्रहों से कहा, आप सभी अपने अपने अनुसार सिंहासन ग्रहण करें। सभी ग्रह अपनी अपनी धातु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। अंत में शनिदेव आए और वे लोहे के सिंहासन पर बैठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने संकेत किया, लोहे का सिंहासन सबसे नीचे और साधारण है, इसलिए उस पर बैठने वाला ग्रह सबसे छोटा है। ये सुनते ही शनिदेव का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुम मुझे सबसे छोटा समझ बैठे। मैं शनि हूं, कर्मों का न्यायाधीश। न मैं शुभ हूं न अशुभ, मैं केवल न्याय करता हूं। तुम्हें अपनी भूल का फल भुगतना होगा। अब तुम मेरी 7.5 से गुजरोगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य का जीवन बदल गया। राज्य छिन गया, वैभव नष्ट हो गया और वे दर दर भटकने लगे। शनि के प्रकोप से उनके हाथ पैर भी निष्क्रिय हो गए। कभी महान सम्राट रहे राजा अब एक तेली के घर में सेवा कार्य करने लगे। लोग उन्हें पहचान भी ना पाए। कठोर कष्टों के बीच भी राजा ने धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कई वर्षों बाद जब 7.5 का अंत निकट आया, तब राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने श्रद्धा से शनिवार व्रत, दान पुण्य और शनिदेव की आराधना आरंभ की। एक रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहा इसलिए ये दंड मिला, परंतु तुमने धैर्य नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी थी। जो भी व्यक्ति शनिवार का व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसे मेरी दशा में कष्ट नहीं होगा। अगली सुबह चमत्कार हुआ। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। उन्हें उनका राज्य, सम्मान और वैभव पुनः प्राप्त हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनिदेव सर्वोच्च हैं। वे दंड नहीं, न्याय देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शनिवार व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा का संदेश, ये कथा सिखाती है कि अहंकार पतन का कारण बनता है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। शनिदेव दंड नहीं, सुधार देते हैं। धैर्य और धर्म अंततः विजय दिलाते हैं।